अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपनी बात होती है जी खेलों के हवाले से, और इस जो स्पोर्ट्स 21 का जो हमारा सिलसिला है इसमें बात हुई पीएसएल के हवाले से। वो के फाइनल जो है वो कल खेला जा चुका है, उस हवाले से आज बात करना ज़रूरी है। उसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की जाएगी और साथ साथ जो परफॉर्मेंसेस हैं उसके ऊपर हमने जो है प्रोग्राम्स में अपने बात की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो इसमें इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। आज भी इसी मामले पर और इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, और ख़ास तौर पर कल जो फाइनल खेला गया है जिसको मुल्तान सुल्तान ने विन किया है, इसके ऊपर आज बात ज़रूर करेंगे। और ख़ास तौर पे इसमें जो कैप्टनसी रही मोहम्मद रिजवान की, उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। तो इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेलकम करूंगा मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले वेलकम करूंगा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब जावेद इकबाल साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जावेद, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है, और ख़ास तौर पर ये जो हमारा सिलसिला रहा PSL के हवाले से, उसमें हमारे साथ रहे मज़हर अमान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जावेद, सबसे पहले तो जो कल का फाइनल रहा है उसके हवाले से थोड़ी बात की जाए। मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ा ज़बरदस्त सेकंड लेग के अंदर उसकी जो है वो परफॉर्मेंस हमें देखने में आई है, और इनिशियली लग नहीं रहा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जो है उन्होंने कम बैक किया और एक एवरेज परफॉर्मेंस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की तरफ वो गए। कैसे आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और ख़ास तौर पे जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से ज़्यादा बात हो रही है। और आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि वो जो कराची किंग्स से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपको याद होगा, बड़े दिल बर्दाश्ता थे, बड़े डिसहार्टन थे कि मुझे मौका नहीं मिला और मैं जो है वो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन आज वो इस मकाम पर हैं कि वो फातेह टीम के कप्तान हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत सारी चीज़ ये है कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे। बेशक बेशक। पिछली बार उनको एक मैच खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से उनको एक मैच खिलाया गया, और वो किससे अपील करें, किससे जाके बात करें, जब टीम ऑनर या टीम कैप्टन, टीम का हेड कोच अगर नहीं चाह रहा खेलने, तो फिर वो इस वजह से नहीं खेल पाए थे। वो बताया जाता है कि आपकी जगह नहीं बन पा रही। ठीक है, आप उस वक्त वाइस कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, लेकिन आपको जवाब यही मिल रहा था सारे ऑफिशियल्स और हेड कोच कप्तान की तरफ से कि आपकी जगह नहीं बन पा रही, दूसरा लड़का ज़्यादा फिट है, ये है वो है। और अल्लाह ने किया ऐसा कि दूसरी बार वो उसने टीम चेंज की, सिर्फ टीम नहीं चेंज उसकी, वो कैप्टन के तौर पे खेला और लीड करता हुआ। और देखिए पिछले सीज़न में भी मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन बैड लग रहा था। इस सीज़न में हालांकि जब दूसरे लेग में वो आए तो आफिदी नहीं था उनके पास, और लेकिन पूरी टीम बड़ा जेल होकर खेली और ज़बरदस्त खेली। देखिए 4 टीमें 5-5 मैच जीत कर आगे गई थी, लेकिन इस्लामाबाद जो थी 8 मैच जीत के गई थी। उसको ज़्यादा अफसोस होगा कि हमने शुरू में इतने ज़्यादा मैच क्यों जीत लिए, हम बाद में जीत लेते, यानी ये भी बैड लग। लेकिन रिजवान की जो कैप्टनशिप थी और खेल पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त था, खासकर वो एक रिदम उनका बना हुआ था। 2020 में बहुत ज़बरदस्त खेले, जब से वो कराची किंग्स की जाने से नहीं खेल पाए थे पिछले PSL, उसके बाद से जो उनको मौका मिला तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो ऐसा लगता है कि आए, देखा और छा गए। यानी उनको फिर मैचों में भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट, उनको हर मैच में बॉल जो फुटबॉल नजर आ रही थी, वो रन उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे थे, और लोग कहते हैं रुक ही नहीं रहा, इसको रोको। खासकर वो लोग जो ज़्यादा फैन है सरफराज के, वो ज़रूर कह रहे होंगे यार इसको रोको, तो कोई तो हो जो इसको रोके। ये तो ऐसा लग रहा है कि सरफराज तो फिर आइंदा या कोई भी और सरफराज के कोई भी और जगह अपनी नहीं बना पाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिस तेज़ी से वो आए, थोड़ा सा मौका मिला और उन्होंने प्रूव किया, और वही उनके साथ जो हुआ, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का अल्लाह ने उनको यहाँ भी सिला दिया कि एक बतौर फातेह कप्तान के तौर पे उभर के सामने आए। और एग्जैक्टली पाकिस्तान कब भी उन्होंने जितवाया खैबर पख्तूनख्वा को, और T20 के हम अंदर ये अक्सर तनकीद करते रहते हैं कि मुल्तान सुल्तान बड़ी महंगी तरीन टीम है, लेकिन इस बार बेहतरीन टीम भी साबित हुई, वरना पिछली बार कारकर्दगी बड़ी बदतरीन रही थी। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कारकर्दगी उनकी यकीन ऐसी नहीं थी। अच्छा, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही है। जीतने वाली टीम के अंदर हमने देखा मुख्तलिफ लोगों ने परफॉर्म किया, और जब कॉम्बिनेशन बन गया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये कि उनकी बॉलिंग के अंदर जो खामियां थी वो दूर की उन्होंने। उनको सबसे बड़ा एडवांटेज शाहनवाज धानी की शक्ल में मिला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट उनके पास जो है वो आया। फिर इमरान ताहिर ने बड़ी अच्छी बॉल की है, और जो उनके जो दीगर ऑप्शन है उन्होंने सब ने बड़ा कंबाइन एक एफर्ट की, जिसकी वजह से हमने देखा मुज़र रब्बानी बड़े अच्छे उनके स्टार बॉलर रहे जिम्बाब्वे के, और इस तरह की जो उनके बॉलर्स उनकी बड़ी भरपूर सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से बैट्समैन के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत कम हुआ है। क्या कहेंगे ना सर?
देखें इस PSL में जो है इसमें एक कैप्टन जो है नज़र जो आ रहा था वो मुल्तान सुल्तान का ही नज़र आ रहा था कि ये एक ऐसा कैप्टन था जो कि पूरी टीम को लेकर चल रहा था और फ्रंट पे जो है वो सामने आ गए। जब आपका कैप्टन जो है फ्रंट पे आए और लीड कर रहा हो तो आपको पीछे जो जितने लड़के उनको फिर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और जब आपका कैप्टन जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हो तो वो लड़कों से परफॉर्मेंस ले भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त जो है जो मुल्तान सुल्तान की जो है ना बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है वो बिल्कुल ऐसा था कि जब बैटिंग के लिए अगर जाते थे तो बैटिंग पूरी उनको मिल रही थी, बिल्कुल ऐसे। और अगर बॉलिंग की देख रहे तो बॉलिंग में उनके लिए कोई कमी नहीं थी कि कोई एक बॉलर शॉर्ट हो जाए या एक बॉलर उनको कम पड़ रहा है या वो बॉलर जो है ना बॉलिंग नहीं कर रहा या अच्छा दूसरी साथ उसके साथ फील्डिंग का भी उनका मेयार बड़ा अच्छा रहा है। तो यहाँ वाले के शान मसूद ने जिस तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि शान मसूद जो है ना T20 का प्लेयर नहीं है, उसने साबित कर दिया। बिल्कुल ठीक है। आप और शोएब मसूद जो है वो तो T20 का प्लेयर है, बिल्कुल ठीक है, और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसने आपको फाइनल में भी आपको जो है दोनों ओपनरों ने बड़ा अच्छा बेस बनाई और उसको जो है ना 205 रन जो करने में मदद दी। वो सबसे पहले आप देखें कि जो टॉप ऑर्डर ने बड़ा टॉप ऑर्डर जो पहले 5 प्लेयर थे, जो पहले 5 हैं रोसो वगैरह और जो है इसका तो उन्होंने असल में उन्होंने ही बनाई। देखें 20 बॉलर तो उसने 50 कर दिए। इसी तरीके से एक बेस बनाने के बाद जब आपके पास विकेटें होती हैं और आपका ओवर कम होते हैं, विकेटें ज़्यादा होती हैं तो फिर खुल के शॉट खेल रहे होते हैं, तो वो उन्होंने जो है मुल्तान सुल्तान ने उसी पे किया और उन्होंने इतना लंबा टोटल दे दिया कि जिसकी वजह से, और उसके बाद इतना बड़ा टोटल करने के बाद आप देख लें कि जो है ना वो उनके जो बॉलर हैं बॉलरों ने बॉलिंग जो है पिच के मुताबिक जो है बॉल की और उन्होंने जो बैट्समैन थे फील्डिंग ने भी सपोर्ट किया। आप दूसरी तरफ देखेंगे जो ना जो टीम है ज़ल्मी, वो टीम जो है इतनी हल्की टीम नहीं थी कि जो है ना आप नहीं, मैं उसकी तरफ तो अभी बाद में आऊँगा ना, ज़रा उनका तो अभी ज़रा डायसेक्शन होगा ना, ज़रा इस बारे में बात होगा कि ये बहरहाल ये एक बैलेंस टीम नजर आई है और बैलेंस टीम के साथ साथ आपका कैप्टन बहुत अच्छा, कैप्टन जो है ना कैप्टन इनिंग होती है जिसकी वजह से मैच बनता है और इसका क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को जाता है। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी गुज़िश्ता होने वाले फाइनल के हवाले से PSL एडिशन 6 के। मुल्तान सुल्तान ने मैच जीता, कन्विंसिंगली मैच जीता और बड़ी पुअर परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हमें देखने को मिली। बहुत सारी इसकी वजूहत हैं, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। कुछ देर पहले ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, वो कि इसके ऊपर अभी बात मज़ीद की जाएगी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से। वो ब्रेक में भी कुछ गुफ्तगू हो रही थी और वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन पहले थोड़ा सा तस्करा यहाँ पे कर लें हारने वाली साइड का। कहाँ से शुरू करें? बॉलिंग से शुरू करें? इस किस्म की सब स्टैंडर्ड बॉलिंग, इतनी पुअर बॉलिंग, एक तो ट्रैक आपको वैसे ही नहीं सपोर्ट कर रहा, बॉलर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं था जैसा हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे, और उसके ऊपर इतनी सब स्टैंडर्ड बॉलिंग, आपके बॉलर्स ना उनको लाइन का पता ना लेंथ का पता, बैट्समैन की कोई विल नहीं थी मारने की, आपने उसको गेंद ऐसी दी है कि वो बाउंड्री की तरफ जा रहा था लाइक शोएब मकसूद। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई शॉट उसके अंदर नहीं थी, जहां आपने गेंद दिया उसने उसको उसी तरफ घुमा दिया, ये चल रहा था। तो ये अगर इस तरह की बॉलिंग होगी तो फिर मेरी अपनी ज़ाती राय है कि 200 शायद स्कोर कम था। जी जावेद आप फरमाएं। नहीं, जिस तरह से हमने देखा कि बॉल हुई और टर्न नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं मिली, कुछ सीधी सीधी बॉल जा रही थी, तो उस पर तो जैसे टेप बॉल का ही मैच है कि आपने मारे जाएं सीमेंट विकेट पे मैच, और उस तरह की बॉल आ रही थी। तो इतना तो बड़ा स्कोर करना मसला नहीं था, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी ये करनी चाहिए थी, जैसे कल भी ये बात हो रही थी कि आपको स्पिनर भी कुछ यूज़ करना चाहिए था। वो आप ब्लैक करके शोएब मलिक था उसको इस्तेमाल करते कुछ उसको, और
सिर्फ फास्ट पे खासकर इन विकेट पे जो ज़्यादातर इम्कान ये थे कि बैटिंग विकेटें बनेंगी, जी। तो आपको तो स्पिनर को यूज़ करना। देखें बात यही है कि बड़े बड़े मैच में भी तो फास्ट विकेटें होती हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दूसरी का, तो वहाँ भी तो मुरलीधरन, शेन वॉर्न या सकलैन वगैरह ने अपनी बॉलिंग की है ना। स्पिनर तो की रोल हमेशा करते हैं, ये नहीं पीछे बैकफुट पे। कल इमरान ताहिर ने भी अच्छी बॉल की आखिर में जाकर, चल रहा था, चाहे ब्रेक ज्यादा ना भी हो, सीधी गेंद आपको कुछ छुपना तो नहीं है, स्पिनर को छुपा नहीं देना, उसको पर्दा कराने के रखा है, क्या आपने उससे काम लिया फिर? बिल्कुल, तो आपको तो ये इस्तेमाल करना था। आखिर की इमरान ताहिर की जो 4 बॉलें थी, 3 विकेट उसने उस पे निकाली, और कितनी जबरदस्त की बॉल टर्न हुई है, करने से टर्न हुई ना, और ज्यादा बड़ा ब्रेक ना भी हो, उसने फ्लाइट से भी डिसीव किया, गुगली भी उसने किया, और एक गुगली भी बड़ी अच्छी उसने मारी थी। तो जब स्पिनर से आप पकड़ सकते थे, तो ये पेशावर ज़ल्मी क्या कर रही थी, सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के बॉलर्स उन्होंने इस्तेमाल। और शुरू में जब आपने ठीक है फास्ट बॉलर शुरू में अच्छा कर गए, कम स्कोर बना शुरू के ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी ने जब बॉलिंग की, लेकिन आपको आखिर में यानी बीच में आखिर में स्पिनर को लाना चाहिए था, इस्तेमाल करना था। तो फिर अगर ऑलराउंडर है, तो फिर अगर शोएब मलिक बैटिंग ऑलराउंडर है, तो क्या फ़ायदा फिर उन्हें? अच्छा, इस मैच में कहीं नहीं पता चला कि दूसरी साइड जो कैप्टन थे वो वहाब रियाज थे, वो जिस तरह की कैप्टनसी कर रहे थे या जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने खुद की है, बड़ी हैरानकुन बात है कि किस तरह मैनेज कर रहे थे बॉलिंग में। पहले ही शायद मैं तो उनको बिल्कुल एक ज़्यादा हाई रेट नहीं करता। अच्छा, ये मैच लगा के वन साइड हुआ, लेकिन टीम वन साइड नहीं थी, दोनों बराबर की टीम थी। पेशावर ज़ल्मी कोई कम टीम नहीं थी इस मैच के लिए, देखा जाए तो अच्छे खिलाड़ी उस तरफ से थे, यहाँ भी थे, लेकिन मैच जब स्कोर ज़्यादा हो गया, लगता है वो उसी में हिम्मत हार गया कि यार बहुत ज़्यादा 10 से ज़्यादा एवरेज चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो उस हिसाब से खेले। शुरू के भी आप ओवर देखें इन्होंने जब खेला, तो शोएब मलिक ने आगे कुछ शॉट वगैरह मारी और दूसरे अपने साथी खिलाड़ी के साथ, लेकिन मैच इतना मज़ेदार फाइनल हुआ नहीं है जो होना चाहिए। देखिए अगर 200 रन इन्होंने किए तो 10-15 रन से टीम हारती, तो समझ में आता मुकाबला तो करें आप, लेकिन इजीली हो गया। लगता है 1-2 खिलाड़ी पे सिर्फ डिपेंड कर रही थी पेशावर कराची के अगेंस्ट। जी हाँ, बिल्कुल चेस किया कराची के अगेंस्ट, बड़ी अच्छी बैटिंग थी। और अच्छा, वो एक वन मैन शो के ऊपर जैसे बात हो रही थी, ज़ाज़ई की बैटिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, और ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि वो जिस नेचर का बैट्समैन है, वो अगर चल गया तो ठीक है, मैच आपका पार लगाएगा, लेकिन वो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो क्लैप्स करेगा, और जिस दिन वो क्लैप्स करेगा उस दिन नतीजा यही होगा कि फिर आप शोएब मलिक की तरफ देख रहे थे। शोएब मलिक ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा सके। अच्छा, ये हैदर का और जो मैद आसिफ का जो मसला था, क्या ये भी वजह बना क्योंकि दोनों अच्छे उसमें थे? वो हैदर तो खैर अच्छी फॉर्म में नहीं था, लेकिन उमैद आसिफ समहाउ सपोर्ट कर रहा था। एक बॉलिंग ऑप्शन कम हुआ, एक बैटिंग ऑप्शन कम हुआ, क्या इससे भी फ़र्क पड़ा? अगर जो है अच्छी बॉलिंग हो या अच्छा बैट्समैन, आपको पता है कि जो है अच्छा बैट्समैन भी है, अच्छा बॉलर भी है, तब आप एक टीम ने कम्बिनेशन बनाया होता है, एक कैप्टन जैसी सोच के ये चीज़ कर रहा होता है कि जो है ना ये मेरा स्क्वाड है, इसके मुताबिक मैं जो है ना बॉलिंग भी करनी है और यही मेरे बैट्समैन। अनसर्टनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जाहिर बात है जो कैप्टन है या टीम है वो बकायदा तो वो बैक फुट पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली अपने पास ही। तो जाहिर बात है जो है ना ये चीज़ें तो हैं, मगर मैं ये पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो है ना मैंने ये चीज़ देखी है कि उनका कैप्टन इतना जो है ना उसका एक जो होना चाहिए, जो कैप्टन होना चाहिए, वो कैप्टन सामने नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सिफर पे आउट हो गए बॉलिंग के अंदर, तो जो है ना आपको कैप्टन आपको ऐसा बनाना चाहिए। पता है जो है पेशावर ज़ल्मी के ओनर तो जितने भी ओनर्स हैं वो अपनी शोएब मलिक के होते हुए मेरे ख्याल में कोई और तो आपको जो है ना देखें कैप्टन जो है हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या समझ के बना रहे होते हैं, जबकि कैप्टन वो है जो दिमागी तौर पे क्रिकेटर हो और क्रिकेटिंग समझता हो, और उसको जो है वो बॉलिंग के टाइम पे बॉलिंग उसका दिमाग जो है ना अंदर चलना चाहिए। फील्डिंग रहती है कि फॉर एग्जांपल उसे 3-4 बॉलें जो है अगर एक बैट्समैन ने रोक लिए तो आपको फिर जो है ना प्लेयर को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती हैं। मगर आप ये चीज़ें देखें कि जो है ना पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो है ना जो प्लानिंग का एक जो कमी थी वो सामने नज़र आ रही थी। आपने अभी बोला कि जो है ना बिल्कुल जो है ना एक आपके पास वेल एक्सपीरियंस कैप्टन आपके पास था, और ऊपर से आप जो है वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, हर मैच में आपको जो है वो रन करके भी दे रहा है। तो शोएब मलिक को अगर आप कैप्टन नहीं बना रहे तो मैं समझता हूँ पता नहीं क्या वजह क्या है ये पसंद ये, क्योंकि यहाँ कैप्टनसी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आया है। ये पेशावर ज़ल्मी में ये एक आपके पास जगह है जहाँ पर इनको काम करना पड़ेगा। और अब ये मसला ये कि अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो ना जितने भी फ्रेंचाइजर हैं वो
किस म्यार पे जो है वो कैप्टन बनाते हैं। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा ना, वहाँ से आपने सुहेल अख्तर को बना दिया या यहाँ आपने वहाब रियाज को बना दिया। यहाँ पर कराची में भी आप देख लें, ऐसा ही है, कराची अमार वसीम को बनाया, जबकि आपके पास कैप्टन पाकिस्तान का कैप्टन गए। तो जी अब यहाँ पर ये देखें कि इन सारी टीमों के अंदर जो है ना, जो कैप्टन जो सामने नजर आया है वो सिर्फ रिजवान नजर आया। तो उसकी विनिंग एंड पे खड़ा है इस वक्त जी। नहीं, उसकी कैप्टनसी भी अच्छी है। उसने जो है वो एक टीम को जेल लेके चला और उसने कैप्टनशिप की है, यूज बड़ा अच्छा की है उसने। तो फील्डर्स को फील्डिंग को देखता रहता है। साइड पे विकेट के पीछे जब खड़ा होता है तो वहाँ पर एक ऐसी जगह होती है जो आप पूरे ग्राउंड को देख रहे होते हैं, तो वो इजीली जो विकेट कीपर अच्छा कैप्टन होता है, जैसे माजी में सरफराज कैप्टन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त जो है, जो पूरी पीएसएल के अंदर एक और चीज़ हमें नजर ये आई है कि हमें कोई ऐसा प्लेयर मिला नहीं है। एक होता है जैसे इमर्जिंग प्लेयर इतना बड़ा सामने नजर आता है, जो पिछले पीएसएल में आपको नजर आ रहे थे। इस वाले पीएसएल में आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया। नहीं मिला तो है, जो धानी है, लेकिन धानी इस वक्त नहीं है, पिछले साल गया वो। ये कह रहे हैं एक एक्सेप्शनल केस भी है ना, एक तो वो चले, एक तो वो बहुत पहले ये आ गया था, खासतौर पे ये जो यहाँ पर हमने कायद आज़म ट्रॉफी में उसकी बॉलिंग देखी थी, और इस तरह के चंद एक कामरान गुलाम वगैरह इस तरह के खिलाड़ी हैं। लेकिन दानी यानी हम लोग, कुछ लोग हमारे तजिया निगार हैं, वो उसको इतनी जल्दी मिला देंगे शोएब अख्तर से, सर वो कुछ दिन बाद फिर गायब हो जाएगा। ये अच्छा किया आपने, इसका तस्करा खुद ही कर दिया ना। वो तो हमने नसीम शाह के साथ देखे ना, अब हसनैन के साथ आपने क्या किया। अब जब वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रही किसी तो सोचना पड़ेगा कि आप पहले को मिला देंगे कोहली से या और वो मिला दिया। अब उस लड़के का टीम में भी मुश्किल है, आप उसकी जगह मेरे ख्याल में अभी खबर ये, आप ज़्यादा बेहतर इसके बारे में जानते हैं कि उसको शायद टूर से भी ड्रॉप करके मकसूद को दोबारा से शामिल कर लिया। अच्छा, ये फिर वही सीरियस जो ब्लंडर है वो करने जा रहे हैं। तो शुएब मकसूद को आप देख चुके हैं, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, आपने उसको वर्ल्ड कप भी खिलाया है, आपको पता है वो कितना कैपेबल है। वो नहीं कर सकेगा, लेकिन अगेन क्योंकि आपने परफॉर्मेंस को बेस बनाना है तो आप ये परफॉर्मेंस को बेस बना सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि हम जो टीम जो है बहुत जल्दी अनाउंस कर देते हैं। जी, बहुत जल्दी। अच्छा, अब आपको पता ही नहीं कि परफॉर्मेंस किस किस ने दी। अच्छा, जितने भी आप लोग लेके जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही, और जबकि जो लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है वो अपने घर वापस आ गए। ऐसा ही है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि बहुत जल्दी हम फैसले कर लेते हैं। एक चीज़ ये भी है मजहर भाई, बताऊंगा मैं, ये आप लोगों ने खुद भी देखा कि हम सारी जो टीम की सिलेक्शन लगता है बस पीएसएल को बेस करके कर रहे हैं। ये मेरी नज़र बहुत गलत है। इसके ऊपर कितनी दफा बात कर चुके हैं। अब तो नेशनल टूर्नामेंट, पेंटेंगुलर या प्रेसिडेंट कप या आपका कायम ट्रॉफी और वनडे टूर्नामेंट, उसको भी तो देखें, उसके इवेंट में उसकी परफॉर्मेंस को हम क्यों भूल जाते हैं, समझ नहीं आता। सिर्फ पीएसएल पीएसएल वाला ही स्टैंडर्ड बनाया, वो फिर कोई वही टेस्ट भी खिलाएंगे नेशनल के अंदर, अगर कोई 20 एक आपका क्राइटेरिया है, 30 रन 2 विकेटें, अगर वो हो गया, उस पर पूरा उतर आया, तो फिर आप उसको वनडे में प्रमोट करेंगे। और वनडे में अगर उसने 50 से कर दिया तो आप शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही है कि 4 ओवर खिलाना है एक लड़के ने और 20 ओवर का बैटिंग भी है, उसमें कुछ चंद ओवर उसको खेलने में मार धाड़ की तो ठीक हो गया, आर या पार। आपने तो वनडे कम से कम तो देखें उसकी परफॉर्मेंस को, वनडे टूर्नामेंट को तो मद्देनजर रखें, उसको नहीं बेस बना रहे। बस पीएसएल में वो क्योंकि नज़र बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाइप मिल रही है, वो स्पॉन्सर उसको हाईलाइट हो रहा है सबके सामने, लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं जो पिछले 4-5 साल से हो रहा है। अब वो जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उसमें जैसे शादाब हैं ये, और अब जैसे आजम खान है, अब ज़ाहिर है लोग भी सवाल कर रहे हैं कि अब इन खिलाड़ियों का क्या होगा। जैसे मजहर ने कहा, जो परफॉर्म किया जिन्होंने, वो वापस आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया वो आगे जाएंगे। आप बताइए। हमारी ये बदकिस्मती है, देखें आपको पूरा टूर्नामेंट खत्म होता है, उसके बाद आप अनाउंस करते हैं। अब क्या समझते हैं कि शादाब को अपने वाइस कैप्टन भी बनाया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस तो देखें आप। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके अलावा जो है और बहुत सारे लड़के ऐसे जो 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 इंग्लैंड जा रहे हैं। इंग्लैंड की पिचेज ऐसी नहीं है जो जैसी जो है ना, ये दुबई की पिचें, अबूधाबी की पिचें या पाकिस्तानी पिचें, वहाँ पर बाउंसी पिचेज हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्विंग भी होगा। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जो है T20 के ऊपर जो है वनडे और टेस्ट की टीम बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बोला है इन्होंने, जावेद भाई ने, कि हमारा एक म्यार हो गया है कि T20 पे। और दूसरी बात कि हमारे, मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर बैठ के पूरा मैच देखते हों। ये जो है टीवी देखते हैं, एक घंटे का प्रोग्राम जो हम लोग जो कर रहे होते हैं, हम लोग मैच देखते हैं, उसके बाद उसका तबसरा हम जो है आगे करते हैं।
ये और उसके तबसरा बाद करने है ना, वाले जावेद साहब बैठे हाँ, हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप के एक बल्कि- स्पेल पे तबसरा बल्कि किया मुझे था, तो- तो वो आप रियाज को आज तक हमें तो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना वो शेन वॉटसन का एक ओवर उसकी इतनी भारी कीमत इस कौम ने चुकाई है कि मैं क्या कहूँ जी। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि जो है ना जो सिलेक्टर हैं वो 3-4 सिलेक्टर जो है वो जो है ना रिपोर्टर से जो है ना मालूम करते हैं भाई आज मैच में क्या हुआ, ऐसा ही है। उसके बाद जो है ना उसके बाद ये बताओगे फिर क्या कहते होंगे कि भाई ये बताओ ये PSL में सबसे अच्छा किसने खेला, तो जितने लोगों ने जो बोला होता है ना वो कहता है ठीक है जी, वो लिख लेता है भाई आज ये लड़का आ गया। इस क्रिकेट बोर्ड के सीईओ खुद ही कह रहे हैं कि फलां रिपोर्टर अच्छा है, फलां रिपोर्टर बुरा है, वो जायज़ है, वो नाजायज़ है, वो हलाल है, वो हराम है। तो ये हो चुका है ना, ये तो आपने देखा भी 2 हफ्ते पहले सीईओ ने ये बोला। तो अब जो है ना अब ये मसले मसाइल थे ना, अब जो है सिलेक्शन का मेयार जो है हमारा वो सिलेक्शन का मेयार नहीं है। देखिए हमें जो है ना जो भी लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है ना जो पाकिस्तान कप है 50 ओवर का मैच है, उसके बाद जो है उसके बाद ये इस चीज़ को आप जो है हमारी जो क्रिकेट जो बेस करती है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पाकिस्तान कप पे कर रही होती है, तो आप वहाँ से लड़के लेकर आएँ ना कि आप PSL आपका ब्रांड इलादा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो जी आड़े तो आइडियली तो आपने सही कहा, होना ये चाहिए ना। देखें इस टूर्नामेंट के अंदर भी हम खुर्रम मंजूर को नहीं देख सकते, ठीक है जी, वो समहाउ उनको सेलेक्ट किया गया था, मेरे ख्याल में नदीम उमर साहब ने अपनी जो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स है उसके लिए लिया था, और किधर हैं वो नहीं पता, वो टीवी के शोज़ के ऊपर बैठ के वो जो हंसी मजाक और ये वो चल रहा है, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि। और इसके अलावा जैसे प्लेयर टू वॉच था, एक कामरान गुलाम को मैं देखना चाहता था, बल्कि लोग भी देखना चाहते थे कि उसमें इसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर रिकॉर्ड एक बनाया, उसको देखना चाहते थे, और बहुत सारे नाम हैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं उनको रिकॉल करता हूँ। तो ये वो लड़के थे और ये टैलेंट था। अब देखें आपकी सूरत हाल अगेन वही है, देखें इसको अभी तो लोग हमारे यहाँ एक तो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं ना, आज आपको शोएब मकसूद नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि आप उसकी पास्ट में परफॉर्मेंस देख लें, उसमें पोटेंशियल नहीं है, आप उसको बहुत चांस आपने दिया, वर्ल्ड कप तक खिला दिया, आप दोबारा चांस देने जा रहे हैं, आप दोबारा उसको चांस देने जा रहे हैं, तो ये गलतियाँ और आप कब तक करते रहेंगे। आज उसका टाइम अच्छा है, ठीक है, अगर आपने बेस बनाई, अभी कुछ लोग मैं सुन रहा था वो जो एनालिस्ट है वो भी कह रहे थे कि वो जी वो ये नेशनल जो वनडे हुआ था कप, इसके अंदर बड़ी अच्छी, वो स्टेट बैंक का ग्राउंड वो शायद उन्होंने देखा नहीं है। दूसरा ये कि आप इस परफॉर्मेंस से उसकी बैटिंग को जज ना करें, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके उसने फिर फेल होना है, फिर आप यहाँ बैठ कर उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे और वो कहेंगे जी इसको क्यों भेजा गया था, ये आपके साथ होता रहेगा। जावेद कैसे सिलसिला रुकेगा। ये वसीम के आने के बाद तो ये होप थी, बहुत अच्छे समझदार सेलेक्टर हैं और नो डाउट उन्होंने जितने भी अवेलेबल टैलेंट था उसको सही यूटिलाइज़ किया और मौका दिया, और नो डाउट ऐसे भी प्लेयर्स जिनके कोई बात नहीं होती थी। अब वही कि मासी की जो रवायत है उसको इनको बदलनी पड़ेगी, जो पिछले सेलेक्टर्स ने 4-5 साल में, अब एक ही बात की जाती है ये बड़े ज़बरदस्त ब्रांड है हमारा PSL, से नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। PSL नहीं था तब भी हमारे पास खिलाड़ी आते थे भाई, आता है आपके पास हर साल में, नहीं आपके पास क्या PSL से इमरान खान, वसीम अकरम, वकार मियादार, ज़हीर अब्बास सब PSL से आए सामने, उससे पहले कुछ नहीं होता था इस मुल्क में, कोई फॉर्मेट नहीं था हमारे पास। इतना ज़बरदस्त फॉर्मेट था क्रिकेट का, डोमेस्टिक जो एक आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट मॉनिटरिंग कमेटी होती थी, बिल्कुल मजहर भाई भी जानते होंगे, बुखारी साहब उसको लीड करते रहे, जावेद जमान साहब लाहौर में होते थे, आरिफ अब्बासी का बनाया गया पूरा एक वो था, और क्रिकेट चलती रही। ऐसा ही PSL नहीं था, सारे खिलाड़ी आते थे, और हम लोग ऐसा टाइम भी था कि जब हमसे दुनिया, खासकर हमारा पड़ोसी मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, वो खेलने से कतराता था। शारजा जाना छोड़ दिया उसने कि नहीं पाकिस्तान हर टूर्नामेंट जीत जाता है, पाकिस्तान सिर्फ हारना पड़ेगा, तो उन्होंने जाना छोड़ दिया। ये इल्ज़ाम लगा कि वहाँ सट्टे हो रही है, आसिफ इकबाल सट्टेबाजी करते हैं, 10 तरह के इल्ज़ाम लगाए, हमने खेलना छोड़ दिया टीमों ने। फिर हमने कुछ अपने साथ सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ किया इस खेल के साथ कि वो हमारी टीम वसीम अकरम वकार के बाद जाने के बाद जो एक जवाल आया क्रिकेट पे, वो अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, तो वो अब तक वो अच्छे फास्ट बॉलर भी सामने नहीं आ पाए, वसीम वकार, शोएब जैसे। यानी आज तारीख तक अभी तक आपने फैसला नहीं किया कि आपके पास ओपनर कौन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई 2 प्लेयर के नाम बता दें जो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए ओपनर हो सकते हैं। अभी तो आपने बाबर आजम और रिजवान को यूज़ किया ना, ये भी आपका सेकंड ऑप्शन था जो उन्होंने अभी चल गए तो आपने उनको ओपनर बना दिया। वैसे तो ओपनर नहीं है, माइंड यू बाबर आजम जो है ओपनर नहीं है, लेकिन आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए आपकी फाइंडिंग्स कहाँ हैं, आपका टैलेंट कहाँ है? आपके पास आज भी वही मसला है कि आपको ले देकर फिर जो है फ़खर ज़मान को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इमाम अल हक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये 2-3 और नाम हैं, इन्हीं को आप देखें। पिछला वर्ल्ड कप जब हम लोग हारे थे तो हम लोगों ने दूसरे दिन जो है एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अब हम टीम बनाएंगे। मैं अभी भी गारंटी से कहता हूँ कि उससे बुरा हाल जो है ना अभी हुआ है जी, अभी तक आपकी टीम बनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ टीम बनाई नहीं जाती, हमारे यहाँ प्लेयर्स को बर्बाद किया जाता है, तबाह किया जाता है। आप जो है अगर टीम बनाना चाहेंगे तो एक प्लेयर लें, आप उसको लेकर आएँ, उसको खिलाएं, अगर उसमें कोई खामी नज़र आ जाती है उसको NCA भेजें,
बिल्कुल ठीक ठीक है, वहाँ पर आपने इतने हाई परफॉर्मेंस जो है सेंटर बनाया हुआ है, इतने बड़े बड़े कोच बनाए हुए हैं, उन कोचों का काम क्या है? बिल्कुल ठीक ताकि जो ना वो लड़के जाते हैं वहाँ पर उनका जो ना फुटवर्क देखा था, उनकी कमजोरी यह थी कि भाई बॉलर कहाँ से उनको पकड़ लेता है, बॉलर जो है वो बॉलर्स का क्या मसला क्या है, बॉलर्स को बॉलर ठीक करते हैं। मगर हमारे यहाँ जो है इतनी हाईली जो है हमने पैसा तो पे कर रहे हैं, कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मगर उन लड़कों पे अच्छा हम लोग जितने भी सिलेक्टर और जितने पाकिस्तान टीम के वाले जितने भी लोग हैं ये देखें वो ये कहते हैं बना बनाया लड़का आ जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके जो है ना जो आपने जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को बंद कर दिया, आपने क्लब क्रिकेट बंद कर दिया, अब कहाँ से लड़के आपके पास आ जाएंगे? ठीक है जी, जो वहाँ से लड़के आते थे, आप देखें वहाँ से तो लड़के आते हैं, रो आपके पास वहाँ से आ रहा है, अब आपको पॉलिश करने के लिए आपको NC है, तो जब उसको जो है ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट होती है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है लड़का जो है वो वहाँ पर होगा, प्लेयर बनेगा ना, एस्टैब्लिश होगा। अच्छा लास्ट में एक चीज़ और, अभी क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं ये चाहूँगा ज़रा यूनुस खान के हवाले से बात कर ली जाए। क्या यूनुस खान साहब का मसला है, ये तो ज़रा बताइए कि यूनुस खान साहब आ गए थे, बड़े उन्होंने प्रोमिस किए थे कि अब मैं जो टीम के साथ रहूँगा, अब मेरा कोई इस तरह का वो नहीं होगा। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जनाब शायद यूसुफ ज़्यादा जो है वो इंटरफेरेंस बढ़ गई थी, खबरों से ये पता चला। मुझे यूनुस खान और क्रिकेट बोर्ड की जो अलहदगी की जो प्रेस रिलीज आई थी वो बिल्कुल ऐसी प्रेस रिलीज लगी जैसे कि ऋतिक रोशन उनकी अहलिया की अलहदगी हुई कि हम इतने अर्से साथ रहे, हमने अच्छा अब हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम अलहदा हो रहे हैं और अच्छे से हमने एक दूसरे की तारीफ की, ये उनके तर्जुमानों ने तारीफ की, वही क्रिकेट बोर्ड ने किया। और बिल्कुल ऐसी अलहदगी, क्या हो गया अचानक, बताओ तो मसला क्या हुआ, कि क्या बात थी यूनुस खान की, वो बताएंगे नहीं क्योंकि बतानी नहीं है, कोई तो मसला हुआ ना, कोई आपने यूनुस खान की बात को रद्द किया होगा, इससे नाराज होंगे, किसी खिलाड़ी को आपने सिलेक्ट किया होगा, सिलेक्शन का मसला होता है। बिल्कुल यही क्योंकि आप उस जब तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही है कि जनाब वो यूसुफ को ज़्यादा वो आना शुरू कर दिया कैंप में, ये ज़्यादा उसकी बात सुनी जाने लगी, तो फिर वो ये कहने लगे कि जी मैं कुछ सिखाता हूँ, वो कुछ सिखाता है। ये सारी बातें ये आप इसको दूर करें, और फिर वो अब जर्नलिस्ट, अब मुझे नहीं पता अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जब आके कहेंगे ये अच्छा है, जावेद साहब सही है, तनख्वाह पे बात नहीं करते, तो फिर आप बता दीजिए किसकी बात सही होगी। मैं तो बहुत बात करता हूँ उनकी तनख्वाह पर, मैं हमेशा ही कहता हूँ, पहले भी मैंने हर चैनल पे बैठ के की, मैंने कहा वो ये बताएं उनकी आखिरी सैलरी क्या थी इंग्लैंड में, ये बताएं। और पाकिस्तान की मोहब्बत में आए ना, वो पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं, वो कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में आए इस मुल्क में। अगर वो बहुत मोहब्बत करती हैं, आप फ्री में काम करके दिखाएं, और यहाँ एवरेज सैलरी अगर इस मुल्क में $200-300 है तो वो लेके काम करें इस मुल्क के एक आम शहरी की तरह। हमारी एवरेज सैलरी यही ना, अभी 25,000 रुपए मुकर्रर की है, सिंध गवर्नमेंट ने सबसे आगे बाजी लेके, वो भी हातिम ताई कवर पे लात मारी, हालांकि उन्होंने भी। बिल्कुल ठीक है जी। मज़हर साहब क्या कहना चाहेंगे यूनुस खान के हवाले से? आप देखिए यूनुस खान जो है वो ऐसा प्लेयर और ऐसा कोच नहीं है कि वो किसी के नीचे दब के काम करे, और वो जो है वो ऐसा प्लेयर, ऐसा बंदा भी नहीं है कि जो तो क्या किया जाए, चाबी दे दी जाए PCB की, ये लें आप काम नहीं जो है ना, देखें आपको जो उनको जो चीज़ दी गई है, फॉर एग्जाम्पल उसको दिया गया कि भाई आप बैटिंग कोच है, तो उनको उसी की हदूद में रह के काम करना चाहिए, और उसकी हदूद में किसी और को भी इंटरफेरेंस नहीं कर चाहिए। मगर वो मेरे ये तो पूरी पाकिस्तान का मसला है, आप सारे अगर काम छोड़कर बैठ जाएंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं, अपने सेक्टर पे काम करें। अगर जगह यूसुफ का काम है आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके वहाँ पर लोगों को जो है ना सिखाए, वो अगला प्रोग्राम उस पर भी करना है कि ये किस मर्ज की दवा है, ये किस लिए बनाया गया है उसको ना, ये भी जरा तो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा है या किसी जगह पर फ्लॉप हो रहा है, तो उसको जब आप अपनी टीम से निकालने के बाद हम जो है उसको गायब कर देते हैं। उसको गायब ना करें क्योंकि वो पाकिस्तान ने उसको पैसा लगाया हुआ है, उसको ऐसा करें कि भाई उसमें कोई कमी ऐसी नजर आ रही है तो आप इसको वापस जो है ना ले। बच्चा हमारे लिए कंसर्न ये कि हैदर अली जो कि एक अच्छा टैलेंटेड लड़का है, बच्चे को आपको बिठा के उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको थोड़ा अपने टाइट करना है, उसको बताना है कि ये पाकिस्तानी टीम है भाई, अगर जितनी जल्दी स्टार मिल गया है तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये कोई बहुत ही आसान है, इसको वो काम करना चाहिए ना कि इसको गायब हो जाना चाहिए। देखें प्लेयर अच्छा है, पोटेंशियल है, अच्छा प्लेयर अच्छा है, इसको जो है NCA में लेके जाएं, इसके ऊपर जो है 2-3 महीने काम करें, ताकि उसका जो माइंड है, माइंड सेट जो है ना उसका चेंज करें कि भाई वो पहली बॉल पे ही मारना शुरू कर देता है। ठीक है, ये उसको प्लेयर देखे नहीं, प्लेयर बनाया जाता है, ठीक है, रो तो आ गया, लेकिन यहाँ पहले स्टार लगता है, बाद में प्लेयर बनता है। हमारे पास पहले तो बस यही है कि जो है ना टैग लगा देंगे ना उस पे, कोहली का, वसीम अकरम का, अब जो है देखें हम जो है ना जैसे ये हैदर अली आया, हमने बोला जी हमारे पास एक और बाबर आजम आ गया है, बिल्कुल ठीक है, वो तो उसी में वो बेचारा जो है ना वो हो गया, खत्म हो जाता है। मज़हर रहमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ पे वक्त खत्म हो चुका है और बात हुई थी PSL के हवाले से, आपके सामने परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात हुई है, और जिस तरह का फाइनल हुआ है इससे ज़्यादा एक्साइटिंग फाइनल हो सकता था, और वी वर एक्सपेक्टिंग
कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर क्वालिफाई करता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहीं पे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो गुफ्तगू हुई और ये बात सामने आई थी कि जनाब हो सकता है कि इस्लामाबाद के लिए जो मुश्किल हो जाए बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जनाब अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बात करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पे बात करनी ज़रूरी है। PSL मुकम्मल हो गया, आने वाले टूर्स के हवाले से अब बड़े टूर्स हैं, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है और क्या तैयारी है। और एक और अभी जो इस गुफ्तगू में बात सामने आई कि जो परफॉर्मर्स घर जा चुके हैं और नॉन परफॉर्मर्स जो है वो अब जाकर वहाँ पे टूर करेंगे, क्या परफॉर्मेंसेस जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो वो बात करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासर को हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।